हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक देश जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था दोस्तों, श्रीलंका, कैसे अपने तबाही के मंजर में जो धीरे धीरे समाता चला गया। और कहा जाता है कि दोस्तों, जब व्यक्ति देश के संविधान से जब अपने आप को ऊपर समझने लगता है तो कहीं ना कहीं है जो उसकी मानसिकता है जो आपात हो बैठती है। और यही है जो श्रीलंका के क्रम में है जो हुआ। श्रीलंका के एक परिवार, राजपक्षे परिवार, जो एक हीरो के रूप में है जो 2009 में उभरा था। और जब उभरा तो वहां की सत्ता पे है जो एक छत्र राज करने लगा। लेकिन वो कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि उस देश में उसे छोड़कर भी भागना पड़ेगा। आपने 2-3 दिन पहले जो दृश्य देखा होगा दोस्तों, वो बहुत ही भयानक दृश्य था जो श्रीलंका के लिए। जो देश का जो प्रथम नागरिक है उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। देश का प्रधानमंत्री था, उसके घर में आग लगा दी गई। तो इसीलिए दोस्तों, कभी जीवन में अपने आप को जो सुप्रीम नहीं समझना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास से आप महान हो सकते हैं, लेकिन आपकी महानता किसी भी देश और किसी भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। तो यही सीख मिलती है कि किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। अराजकता हमेशा है जो एक राक्षस रूपी है जो दानव के रूप में काम करता है। और आपकी जो सक्षम है, जो आपकी जो इच्छा शक्ति है, वो है जो कहीं ना कहीं है जो इतना आउटर ऑफ लिमिट चला जाता है कि आप है जो उसमें मजबूर होकर आप है जो अराजकता की ओर मूव कर जाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सोने की लंका, सोने की लंका श्रीलंका, सोने की लंका श्रीलंका, सोने की लंका है जो श्रीलंका। दोस्तों, पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हमने इस प्रकार से पढ़ाएंगे एकदम जनरल वे में और आपके साथ जुड़ा हुआ, आपके जीवन से जुड़ा हुआ उस चीज से रिलेट करेंगे। हमने जो व्यक्तित्व के बारे में बताया कि कैसे व्यक्तित्व है जो कोई भी चीज हो, या देश के बारे में हो या व्यक्तिगत चीज में, कभी भी है जो अपने आप को सुप्रीम नहीं समझना चाहिए। एक जो लेवल होता है, एक कानून होता है, उस कानून पे, उस संविधान के अंतर्गत ही रहकर काम करना चाहिए। अगर कुछ देशों का एग्जाम्पल था दोस्तों, तो आप देखिएगा। श्रीलंका से पहले सूडान, लीबिया, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, सूडान, लीबिया, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे जैसे देश में किस प्रकार से अराजकता झेली, तो है तो उसी क्रम में है जो दोस्तों है जो श्रीलंका है जो इसके पार्ट में आकर खड़ा हो गया है। आप जब इस सबके बारे में पढ़िए दोस्तों, तो निश्चित रूप से लीबिया के बारे में 2013 में आप जानते हो किस प्रकार से। वेनेजुएला आज भी है जो दोस्तों है जो जूझ रहा है, 1 लाख का नोट है जो छापने के लिए मजबूर हो जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। तो दोस्तों, श्रीलंका के बारे में कुछ हम बता दें कि श्रीलंका का जो स्थापना हुआ दोस्तों 1948 में हुआ। 1948 में श्रीलंका का स्थापना होता है दोस्तों। और श्रीलंका का जो नाम है वो पहले होता था सीलोन। क्या नाम था? सीलोन। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको भी आप देखिएगा। 1978 में जो दोस्तों है जो श्रीलंका है जो अपना है जो नाम है जो सीलोन से जो श्रीलंका कर लेता है। क्या कर लेता है? सीलोन से जो श्रीलंका कर लेता है 1971 में। वर्तमान में अगर इसकी जनसंख्या के बारे में बात करें दोस्तों, मैंने श्रीलंका ही समझिएगा, तो अभी है जो 2 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। इतनी भी बड़ी जनसंख्या नहीं है दोस्तों कि इसके पास पावर परचेज है कि देश की इकोनॉमी को जो रिवाइव कर सकता है। नहीं, कुछ ऐसे कारण हुए जिस कारण से जो श्रीलंका है जो आज से जो 7-8 वर्ष जो पहले जो निर्णय लिए गए, उस निर्णय को ऐसा नहीं समझा जा रहा था कि आने वाला समय इतना भयानक हो जाएगा कि हमारी जो महंगाई दर है जो 60, 70 और 80% को पार कर जाएगी।
आज अगर बात करें दोस्तों तो एक आंकड़ा के अनुसार अगर बात करें कि $1 का मूल्य अगर भारतीय रुपया के अनुसार से 80 रुपया है मान लीजिए, तो श्रीलंकाई रुपया है 333 और 335 रुपये के आसपास है। आलू है जो दोस्तों 400 रुपये केजी हो गया है, टमाटर 800 रुपये केजी हो गया, पेट्रोल 400 रुपये लीटर हो गया। तो ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि वहां है जो जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। इसके पीछे कारण भी है, बताते हैं कि क्या क्या कारण थे दोस्तों जिसके कारण है जो स्थिति आई। तो दोस्तों श्रीलंका की जो जनसंख्या है 80.20% पूछ देता है, 2 करोड़ है उसकी जनसंख्या। फिर है दोस्तों की अगर बात करें तो वहां जो है जो श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो है जो सिंगला के लोग। सिंगला वहां की जाति बोल सकते हैं, जो सिंगला जाति है वो है जो वहां पर कम से 74 से 75% है दोस्तों। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडियन तमिल है जो दोस्तों वहां पर 4 से 5% है, जो जानते हैं कि बहुत बड़ी उस समय राजीव गांधी के समय में एक बहुत बड़ी भूल हुई थी और उसके चलते जो गृह युद्ध का है जो उस समय का जो स्थिति जो बनी 2009 में जो कैसे दिनाकरण को मारा गया और उसके चलते जो भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी। तो कुछ इस तरह से जो बात कर सकते हैं। तो इंडियन तमिल के बारे में अगर बात करें तो वहाँ 4 से 5% है। एक वहाँ संविधान संशोधन है 30, जिसको 2000 जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी थे उस समय जिसे लागू करने की बात की गई, लेकिन राजीव गांधी के साथ एक धोखा हुआ था कि जो संविधान संशोधन 30 है जो लागू नहीं किया गया था। तो कुछ ऐसे कारण से हम पूरी चीज को कंसेप्ट के साथ है जो आपके साथ बात करेंगे। रटा रटाया बात कभी मत पढ़िए, एकदम आप कंसेप्ट से पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसा चीज है कि आपकी विभिन्न चीज को, हर चीज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीज का जुड़ाव का एक संगम के रूप में जो देखा जाता है। तो दोस्तों जो वहां पर है जो सिंगला सबसे ज्यादा है और बाकी की चर्चा नहीं करेंगे। मूर जनजाति कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, तो वहां पर मूर भी है जो 7 से 8% पाया जाता है। तो कुछ और बात करेंगे कि जो वहां पर है जो बौद्धिस्ट मतलब 70 से 80% लोग हैं जो बौद्धिस्ट हैं, हिंदू 10 से 12% है, फिर मुस्लिम भी 7-8% है। तो ये तो चीज है कि दोस्तों वहां की जो स्थिति के बारे में है जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों दिक्कत कहाँ से होती है, श्रीलंका को अगर सोने की चिड़िया, सोने की लंका कैसे है जो स्थिति इसकी जो डमाडोल होती है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिसीजंस लिए गए वो है जो कहीं ना कहीं जो श्रीलंका को मजबूर कर दिया। श्रीलंका जो है दोस्तों आधारित है इस पे चाय, रबर और कपड़ा है जो दोस्तों इस पे है जो आधारित अर्थव्यवस्था है जो उसके है जो सबसे ज्यादा है। चाय, रबर और कपड़ा इस पे है जो उसके आधारित है। दूसरा है कि दोस्तों कृषि जो है, कृषि है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश की, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि वहां भी है। और यहाँ तीसरा है दोस्तों पर्यटन, जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे है जो श्रीलंका को बचना चाहिए था। और इस पे है जो चाय, रबर और कपड़ा का जो मार्केट हुआ दोस्तों, ये है जो धीरे धीरे है जो मुद्रास्फीति की इतनी दर बढ़ गई, लोग है जो काम करने के लिए मजबूर हो गए और इस तरह की जो नीतियां लाई गई, टैक्स रेट्स को घटा दिया गया, करों में है जो मतलब एक तरह से है जो जब आया तो कहा जाता ना कि फ्री, सब चीज फ्री, टैक्स में कमी कर दिया गया, मैंने जो भी चीज है उसको सिंचाई ये सब चीज में है जो बहुत सारा छूट दे गया। इसके कारण क्या हुआ कि लोगों के बीच में है जो कहीं ना कहीं है जो उसका जो आर्थिक स्थिति है जो सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। फ्री की आदत, इसीलिए दोस्तों भारत को भी सतर्क रहना चाहिए। भारत में अगर आप पूरे देश के विभिन्न स्थितियों पर चर्चा करें तो कितना कर्ज है, कितना उसके पास आय है, कितना कर्ज है, कितना जो इंटरेस्ट है जो दे रही है सरकार को, भारत सरकार को, उस पर भी है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो चाय, रबर और कपड़ा का व्यवसाय है दोस्तों है जो डाउनफॉल हुआ है, स्थिति है जो कहीं ना कहीं जो गंभीर होती है। और कोविड ने है जो सबको है जो डैमेज किया, पर्यटन को तो पूरी तरह से डैमेज कर दिया और है जो इसको भी है जो व्यापार नहीं हुआ, है कि जनसंख्या की वहाँ जो निवेश है वो है जो धीरे धीरे है जो कम होती चली गई, क्योंकि दोस्तों आतंकवाद से भी प्रभावित है। जो ईस्टर एक पर्व होता है दोस्तों, कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले जो श्रीलंका में
एक ईस्टर पर कहीं धमाका हुआ, आतंकवादी धमाका हुआ था वहां पर, और उससे जो पर्यटन में भी है जो गिरावट आया, पर्यटन में भी गिरावट आया, और है जो दोस्तों है जो निवेश में भी है जो गिरावट आया। ये चीज कह सकते हैं कि कृषि में जो कृषि की जो बात सबसे इंपॉर्टेंट हो गई कि दोस्तों वहां जैविक देश बनाने का है जो वहां के जो सरकार ने बोला कि हम कृषि को जैविक देश बनाएंगे और एक नई इतिहास को रखेंगे। दोस्तों हर चीज के पहले, कोई भी चीज करने से पहले फिजिबिलिटी स्टडी बहुत जरूरी है। हर चीज का उसका है जो स्थिति है तो जानने का प्रयास कीजिए। इसने रासायनिक जो खाद था उस पर जो रोक लगा दिया, और जब जैविक कृषि की ओर आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं जो उसकी इसकी प्रशिक्षण, फिर इसमें जो प्रयोग होने वाली चीज है वो है जो कहीं ना कहीं है जो पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण कृषि है जो कृषि की उत्पादकता है दोस्तों जो घटती चली गई और घटती चली गई। और पिछले 2 साल पहले जब आंतरिक स्थिति पता चला श्रीलंका का कि भाई अब तो हमारे पास तो है जो बफर स्टॉक है या खाने का चीज है वो है जो धीरे धीरे जो कमती चली जा रही है, आगे का अनुमान लगाया गया कि स्थिति है जो हो सकता है कि 2021-22 में ऐसी स्थिति आई, और सही है कि 2021-22 में जो दोस्तों है जो वहां पर खाद्यान्न और मुद्रास्फीति के कारण है जो निश्चित रूप से जो हाहाकार मच गया। तो ये है जो 3 मेन फैक्टर्स हुआ। इसमें पर्यटन में कोविड ने है जो उसके पूरी तरह से है जो ढांचा को खत्म कर दिया। फिर है दोस्तों आतंकवादी जो हमले हुए उससे जो पर्यटन में कमी आई। तो इस सब के कारण है जो दोस्तों है जो वहां पर जो मेन जो पॉइंट्स हैं ये है व्यवसाय, ये है जो कृषि और पर्यटन, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब पॉइंट्स हैं जो है जो श्रीलंका का जो खोखला करने में कहीं ना कहीं जो भूमिका मिले। कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, उसमें चीन की बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों। चीन जो है अपनी कहा जाता है ना कि अपनी ताक में रहता है कि कब है जो किसी देश को जो निगल जाए, और जब बुरा स्थिति आता है तो उसे छोड़ देता है। मैंने आप जानते ना एक आम है, तो आम जब फलादार रहता है तो उसको है जो कितना बढ़िया से खाते हैं, जब उसको पूरी मिठास को जब आप खत्म कर देते हैं तो गुठली को बिक देते हैं। तो वही है जो चाइना है दोस्तों। चाइना ने राजपक्षे परिवार को इतना है जो फुला दिया कि लगा कि हम चाइना जैसा विकसित बन जाएंगे। उन्होंने जो कर्ज देना चालू कर दिया दोस्तों, और उस समय भारत के साथ, क्योंकि भारत के साथ है जो थोड़ी सी है जो बीच में जो है कहीं ना कहीं जो तनातनी की स्थिति है, तो चीन से है जो दोस्तों उन्होंने जो कर्ज ले लिया। हम्बन टोटा एक पोर्ट है दोस्तों उसका, हम्बन टोटा अगर बात करें दोस्तों तो हम्बन टोटा यहाँ पर है श्रीलंका के पास। हम्बन टोटा पोर्ट है, उस पर है जो विकास करने के लिए, पोर्ट को विकास करने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए है जो दोस्तों है जो ऋण ले लेता है, और ऋण की जो दर है जो कम से कम 8 से 9% के आसपास थी। श्रीलंका है जो चुकाने में असमर्थ हो जाता है, और जब कहता है कि अगर आप नहीं हो रहा है तो यहाँ पर अपनी सैनिक को रखते हैं, और यहाँ से जो भी माल जो भी है जो आपका इनकम होगा उस पे है जो हम लोग है जो उस इनकम से है जो आपका ऋण को है जो हम उसको चुका लेंगे, फिर है जो आपका हो जाएगा। ऐसा स्थिति हुआ दोस्तों कि श्रीलंका का जो पोर्ट्स भी है जो कहीं ना कहीं जो गिरवी होने की स्थिति में पहुंच गया, और 99 साल का जो पीरियड होता है उसके लिए है जो श्रीलंका को चीन को है जो देना पड़ा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं है जो पड़ोसी ने भी है जो कहीं ना कहीं जो श्रीलंका को घात पहुंचाने की कोशिश किया। भारत की बात करें दोस्तों, भारत एक पड़ोसी देश है, और भारत ने है जो इस विकट की परिस्थिति में जब भारत ने जो बहुत ही साथ दिया, करीब है दोस्तों अभी करीब है $8 बिलियन का है जो दोस्तों है जो उसको है जो सपोर्ट किया है, जिसमें है जो लाइन ऑफ क्रेडिट की बात हो गई, फिर है जो करेंसी स्वैप की बात हो गई। इस सब चीज के बारे में है जो दोस्तों है जो उन्होंने दिया है कि कुछ ऐसे चीज है जैसे खाद्यान्न के क्षेत्र में जो ऋण है जो उसमें है जो उसकी लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। करेंसी स्वैप है जो नीति जो पहले की नीति है उसी नीति को लागू किया है, उसको है जो हम नहीं लिखेंगे, आपको बोल रहे हैं, तो है जो हम आपको बता रहे हैं। फिर अगर थोड़ी सी और बात करें दोस्तों की
श्रीलंका की जो स्थिति है, अभी वर्तमान स्थिति अगर बता दें तो वहां का जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी है दोस्तों धीरे धीरे चलता है। क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता का दौर में दोस्तों है जो वहां पर देखने के लिए मिला। राजनीतिक अस्थिरता का दौर है जो मिला। अब ये दोस्तों वहां पर है जो वहां के राष्ट्रपति जो है गोटबाया राजपक्षे है जो 13 तारीख को है जो उन्होंने जो इस्तीफा दे देंगे। तो वहाँ एक नियम है दोस्तों कि जब किसी भी देश का वहाँ के लिए वहाँ के संविधान में है किसी भी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं हो तो जो वहाँ का जो स्पीकर होता है वो 30 दिन के लिए जो उस पद को धारण करेगा। 30 दिन तक है जो स्पीकर है जो बनेगा, स्पीकर बनेगा दोस्तों 30 दिन तक। और इसी बीच में चुनाव करा के जो वहाँ पर है जो लागू कर दिया जाएगा। तो राजनीतिक अस्थिरता के चलते भी है जो कहीं न कहीं जो श्रीलंका की है जो स्थितियां जो देखने को मिली। तो कुछ इसी तथ्यों के आधार पर जीवन में यही चीजें सीख मिलती है दोस्तों कि किसी भी चीज को आप अति को अंत मत कीजिए। एक संयम में आप अपने जीवन में रहिए। आप कितना भी बड़ा हो जाए, आप कितना ही बड़े पोस्ट पर चले जाए, अपनी वास्तविकता और आधार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सिंघला जाति का सबसे बड़ा नेता राजपक्षे आज सिंघला जाति के समूह से बीच से भाग रहा है। ये सोच लीजिए कितनी बड़ी है जो दुर्दशा है कि एक समय हीरो 2009 में हीरो जो दिवाकरन को गृह युद्ध को खत्म किया था और उसके बाद है जो आज की स्थिति है जो दोस्तों सोने की लंका है जो आज धीरे धीरे जलती जा रही है। दोस्तों इसी वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों जरूर वीडियो के पीछे जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसी तरह का कुछ नया लेकर जो हम आते रहेंगे। धन्यवाद।